हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आकांक्षा ट्यूशन में, जहां पर आपको अरिहंत नवोदय क्लास 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गणित का चैप्टर 3, जिसमें हम लोग विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोज आप तक पहुँचे सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। देखिए, कोई एक बॉक्स है जिसमें 500 अंडे थे। ठीक है, 500 अंडे थे। हुआ क्या कि 3/25 अंडे टूट गए। इस बॉक्स में जितने अंडे थे उसका 3/25 भाग अंडे टूट गए। उसके बाद जो बचे उनका 4/5 भाग बेच दिया। मतलब जो बचे थे उनका 4/5 भाग बेच दिया। तो बाकी जो बचे अंडे हैं वो कितने हैं, शेष अंडों की संख्या कितनी है, आपसे पूछी गई है। देखिए, इसको हम लोग लगाते हैं। देखिए, 500 अंडे थे। ठीक है, अब 500 का 3/25 टूट गए, तो इसमें आप क्या करोगे, 3/25 से मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो, 25 दूनी 50, एक जीरो आ जाएगा, 20 तिया 60। तो हमारा मतलब ये हुआ कि 500 अंडे थे, उसमें हमने 3/25 टूट गए ना, 3/25 से मल्टीप्लाई किया। तो जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया, ये अंडे टूट गए। मतलब 500 अंडे थे, उसमें से 60 अंडे टूट गए। तो अब कितने बचे? देखिए, 500 अंडे थे, 60 अंडे आपके टूट गए, तो आंसर आया 440। अब आपके पास अंडे सिर्फ इतने बचे हैं, जिसमें से आप 4/5 भाग बेच दोगे। इसका भी 4/5 भाग आप बेच दोगे। तो अब इसमें 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो, 5 से कट जाएगा, 5 8 जा 40, फिर 4 आएगा, फिर 5 8 जा 40। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 8 32, 4 8 32 और 3 35। ये अंडे आपने, ये वाले अंडे आपके जो थे वो टूटे थे, और ये आपने बेच दिए। ठीक है। अच्छा, देखो ध्यान, फिर से समझ लीजिए। 500 अंडों का 3/25 भाग टूट गए, मतलब 60 अंडे टूट गए। 500 में से 60 टूट गए, तो बचे आपके पास केवल 440। अब इसका भी 4/5 आपने बेच दिया, मतलब 352 अंडे आपने बेच दिए। किस में से? 440 में से 352 अंडे बेच दिए हैं। तो अब कितने बचे? मतलब आपने 440 जो अंडे टूटने के बाद बचे थे, उसमें से 352 अंडे आपने बेच दिए। तो अब कितने बचे, आप इसमें से घटा दो, आपको पता चल जाएगा। देखिए, 0 में से 2 जाएगा नहीं, इससे इसको हासिल दे दो। 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 5 जाएगा नहीं, तो इससे हासिल दो। 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 3 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, केवल 88 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? 500 अंडे का 3/25 भाग टूट गया, मतलब हमने पहले निकाले कि टूटे कितने, 60 टूट गए। तो फिर 500 में 60 घटा के कितने बच गए? 440। फिर 440 का 4/5 आपने बेच दिया, तो हमने 4/5 निकाल दिया, आया 352, ये आपने बेच दिए। अब हमने 440 में से 352 घटा दिया, तो आपका आंसर मैच कर गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक व्यक्ति एक दिन में 47 सही 1/2 किलोमीटर चला। पूरे दिन में वो इतना चलता है, ये टोटल दिया गया। ठीक है, उसमें वह इतने किलोमीटर स्कूटर से जाता है, इतने किलोमीटर वह साइकिल से जाता है, और शेष पैदल चलता है। तो पैदल कितना चला? देखिए, जो हमारे पास टोटल लिखा हुआ है ना, टोटल वो पूरे दिन में इतना चलता है। स्कूटर का और साइकिल का ऐड कर दो, और टोटल में से घटा दो, तो जो आंसर आएगा ना, वो पैदल वाला आंसर आएगा। देखिए, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखिए, टोटल वो कितना चला है? 47 सही 1/2 चला है। इसमें से हम साइकिल का और स्कूटर का दोनों का घटा देंगे। ऐसे लिख दीजिए, आप इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, स्कूटर प्लस में साइकिल। ऐसे आप लगाओगे, आपका आंसर परफेक्ट आ जाएगा। आपने क्या करना है, टोटल में से, जो टोटल पूरे दिन में वो चला है, उसमें से स्कूटर का और साइकिल का घटा दो, तो जो पैदल का रह जाएगा, क्योंकि शेष जो है ना वो पैदल चला। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपके पास 50 रुपए थे, आपने 10 रुपए किसी और को दे दिए, तो आपके पास शेष कितने बचे, तो घटा के आता ना। वैसे ही शेष पैदल चला है, तो पैदल वाला जो आंसर होगा वो इसको घटा करके आएगा, आपका पैदल। जो पैदल का आंसर है वो टोटल में से स्कूटर और साइकिल का घटा घटा करके आएगा। देखिए, इसका 47 सही 1/2 ऐसे लिख दीजिए, माइनस स्कूटर का आपका है 29 1/3, और प्लस साइकिल का है आपका 8 5/6। इसको हम अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। इसका पहले इसको अनुचित भिन्न बदल दीजिए। इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 47 दूनी कितना हो जाएगा? 94, और एक 95/2, माइनस यहाँ पर इन दोनों को भी ऐसे ही करना है आपको।
29 का 3 में मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, 3 27, 3 दूनी 6, 2 8 87, और एक ऊपर ऐड हो जाएगा तो 88/3 प्लस इसमें लोगे 6 8 48, 48 और 5 53/6, ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें हम एलसीएम ले लेंगे। पहले तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए 95/2 माइनस, यहाँ पर देखिए जो इसके हर हैं इनका हम एलसीएम ले लेंगे। इनका जब एलसीएम लोगे आप तो कितना आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा। 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो इसका अंश है वो अंश वैसे का वैसा उतार दो और मल्टीप्लाई लगा दो। मल्टीप्लाई कितने का होगा वो आप हर का जब एलसीएम में लासा में भाग करोगे तो आपको पता चल जाएगा। 3 का भाग 6 में करोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 आप यहाँ पे लिख दोगे, प्लस यहाँ पर अंश कितना लिखा हुआ है 53, मल्टीप्लाई लगा के छोड़ दीजिए। अब इस हर का इस लासा में भाग करेंगे तो 6 कम 6 एक बार जाएगा तो 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर आप देखिए क्या करेंगे, 95/2 माइनस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 8 16 और 2 8 16 17 176 प्लस 53/6 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद 95/2 माइनस इन दोनों को ऐड कर दो, 6 और 3 9, 5 और 7 12, 1 और 1 2/6। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, 2 का और 6 का, इसका भी एलसीएम 6 ही आएगा। एलसीएम मतलब लासा, 2 और 6 का लासा लो लोगे आप तो 6 ही आएगा। अब 95 का 95 लिख दो, मल्टीप्लाई लगा दो। इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा, ये आप 2 का भाग इसमें करोगे, 2 का पहाड़े में ये कितने बार में आता है, 2 3 6 3 बार में आता है, तो आप यहाँ पर 3 लिखोगे, माइनस 229 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई लगा दीजिए। अब इसके कितने अपॉन में कितना लिखा है 6, 6 का भाग इस लासा में करो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में इसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 15, 3 27 और 1 28, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 229 ही आएगा, अपॉन में 6। अब क्या करोगे, इन दोनों को घटा दीजिए, इन दोनों को आप घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 56/6। देखिए ये दोनों नंबर जो आपके हैं ना ये रिड्यूस हो सकते हैं, ये किसी नंबर से आपके कट सकते हैं। देखो इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, मतलब इकाई का अंक जब 2 4 6 8 या 0 होता है वो 2 से कट जाता है। 2 से इसको काट दोगे 28 बार कटेगा, और 2 से इसको काटोगे तो 3 बार कटेगा। ठीक है। अब इसको हम बना देंगे मिश्र भिन्न, तो 3 का भाग 27 में करोगे तो 3 9 27, यहाँ 28 लिखा हुआ, 1 शेष बचा, शेष फल ऊपर आ जाता है और जिससे भाग किया था वो यहाँ आ जाता है। तो ये आपका आंसर आया 9 सही 1/3 किलोमीटर। तो 9 सही 1/3 किलोमीटर आपका कौन सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, 9 सही 1/3 किलोमीटर ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।